नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स आप देख रहे हैं। मैं और वीरेंद्र जी रहेंगे आपके साथ इस शो में, और मानस जायसवाल जी और प्रकाश गाबा पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। निर्मल बैंक के विकास सालुंके जी और सेंट्रम फिनसर्व के नीलेश जैन भी अपने टॉप ट्रेड्स बताएंगे। मार्केट आउटलुक पर बातचीत करने के लिए मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम से हम बात करेंगे। वहीं मार्केट टेक्निकल्स पर कोटक सिक्योरिटीज़ के सहज अग्रवाल जी से भी बात होगी। साथ ही मेरे सहयोगी आशीष आपको बताएंगे कि एआई पर इन्फो एज का फोकस किस कदर बढ़ा है। तो शुरुआत करते हैं वीरेंद्र जी। देखिए, फिलहाल तो अभी मार्केट ओकेशी नज़र आ रहा है। इनफैक्ट रिकवरी है निचले स्तरों से निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी भी फ्लैट है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं क्योंकि ब्रेथ अच्छी नज़र आ रही है। तो 1 घंटे का प्राइस एक्शन क्या बयां कर रहा है अभी? देखिए श्रेया, इस सेशन को कैप्चर कर रखा था ऑप्शन राइटर्स ने। हम सुबह बातचीत कर रहे थे 24,000 का पुट राइटर, 24,050, 24,100, 23,900, 23,950 और कॉल राइटर्स थे 24,150, 24,200। मैंने यही वकालत की थी कि आपको डिप को बाय करना है, और मिला भी। क्या डिप था? प्लीज बेस वन स्क्रीन पे रखिएगा। 24010 और 24066, 24,066 और 10 के बीच में कोई डिप मिल जाए, लपक लीजिए। आपका धर्म यही है। जो स्टैट्स कह रहे हैं वो ही कह रहे हैं कि यू आर ट्रैप्ड इन अ रेंज। और आप देखिए, गया वहां से लगभग आपको करीब 70 पॉइंट का स्विंग दे चुका है। और मैं यही कह रहा था कि आप जब जिस दिन एक्सपायरी डे के अंदर अगर आप एक डायरेक्शनल प्लेयर हैं तो आपको अपने रिवॉर्ड्स के एक्सपेक्टेशन को कम रखना चाहिए। और 126 का ये स्कोप रखता है टू मूव फर्दर टूवर्ड्स कहाँ पे, 24,176 तक का स्कोप रखता है। 50 पॉइंट और ऐड कर सकता है, और वहां पे थंब रूल है कि एग्जिट कर जाइए। हमें अगर श्रेया इस 24,230 जो कि RS1 है, अगर इसको पार करना है तो हमें ज़रूरत होगी निफ्टी बैंक की। HDFC बैंक इज डूइंग वेल, लेकिन हमें 58,000 और 58,078 की ट्रैजेक्टरी को पार करना है। तभी हम एक फर्दर मूव देखेंगे निफ्टी में इस ऑप्शन राइटर्स के जोन से बाहर। रही बात श्रेया, आज फार्मा अच्छा कर रहा है, बस जिस दिन फार्मा अच्छा करता है ना, डर ये लगता है कि किसी दवा का नाम न लेना पड़ जाए, वरना जबान पे लकवा मार जाएगा, है ना? बिल्कुल, प्रोनाउंसिएशन इतनी टिपिकल होते हैं वीरेंद्र जी, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। खैर, 2% ऊपर है निफ्टी फार्मा स्पेस, शानदार मूव स्पेस में। चलिए तो ट्रेड्स की शुरुआत कर लेते हैं फिर, और विकास जी और नीलेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का ही स्वागत है बहुत बहुत, और सुप्रभात आप दोनों को ही। तो विकास जी, शुरुआत कीजिए आप। इस वक्त के 2 ट्रेड्स क्या होंगे आपके? गुड मॉर्निंग। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप पॉजिटिव है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि डॉक्टर रेड्डी यहाँ पे स्ट्रांगली 2 दिन से हमने देखा है कि कच्चा अपमूव देखने मिल रहा है। 1370 के टारगेट यहाँ पे बनते हुए देखने मिल रहे हैं, और 1290 का भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी में देखने मिलेगा। तो 1370 के टारगेट के लिए यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी को बाय करना है। दूसरा बाय कॉल रहेगा बैंकिंग में से, जिसको हमने भी रिकमेंड किया हुआ है, एक्सिस बैंक, जहाँ पे मुझे लगता है वापस एक अच्छा पुल बैक रैली देखने मिलेगी, जो हमने लास्ट 2 वीक पहले देखी थी। और उसके बाद 1 वीक थोड़ा साइडवाइज मोमेंटम यहाँ पे देखने मिला था। 1420 के टारगेट के लिए एक्सिस बैंक को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 1350 का, अच्छा 1340 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी देखने मिल रहा है। तो 1340 के स्टॉप लॉस से एक्सिस बैंक को बाय करना है 1420 के टारगेट। ओके, एक्सिस बैंक 1363 पे आपका बाय कॉल अच्छा करता हुआ यहाँ पर। बैंक्स में इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छे मूव आ रहे हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, खरीदारी पर फोकस है, दोनों स्टॉक बाय साइड में। सबसे पहले फार्मा हेल्थ केयर स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। सिप्ला के फीचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। थोड़े बहुत यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, साथ ही साथ टेक्निकल ब्रेकआउट यहाँ पे काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। तो एक फॉलोअप हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं सिप्ला के फीचर्स में टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1465, 1465 तक के टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, इसलिए सिप्ला के फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 1425 का, तो 1425 की स्टॉप लॉस से सिप्ला के फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है SRF। केमिकल स्पेस में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फिर से लौटता हुआ नजर आ रहा है। SRF में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें नजर आ रहा है, तो SRF के फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की सलाह होगी। ऊपरी स्तर पर 2800 तक के टारगेट होंगे एंड 2720 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। सिप्ला और SRF, ये दोनों स्टॉक्स अच्छी परफॉर्मेंस भी यहाँ पर, दोनों ट्रेड्स हो गए नीलेश जी की। गाबा सर, आपके 2 ट्रेड्स फिर अब? FMCG पर मैं ट्रेड करूंगा। वो स्टॉक का नाम है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया ट्रेड कर रहा है 5254 पर, और मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए करीब 5236 का।
ज्यादा नहीं है। टारगेट अंदर आपसे 5,300 स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है ब्रिटानिया, इसमें तेजी है। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है टाटा कंज्यूमर। ट्रेड करा है 1121 पर, स्टॉप लगाएंगे 1115 पर, टारगेट होगा 1130। टाटा कंज्यूमर। ओके, टाटा कंज्यूमर 1121 पे आपका बाय कॉल। मानस, आपके दो ट्रेड्स। तो देखिए, डीमार्ट पे खरीदारी करनी है जहां पर कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक तैयार है एक ब्रेकआउट के लिए। 4300 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 4450 के टारगेट सेट करेंगे। दूसरा स्टॉक टाइटन का है। देखिए, टाइटन में भी अगर हम देखें तो स्टॉक कंसोलिडेशन दिखा रहा था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है एक ब्रेकआउट के लिए। तो 4350 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 4525 तक के टारगेट पॉसिबल। ओके, टाइटन 4407 पे आपका बाय कॉल है। टाइटन अब करीब करीब 4400 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। चलिए अब एक काम करते हैं, आज अपने अब एक फंडामेंटल व्यू लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम मौजूद हैं इस वार्तालाप में। बात मार्केट को लेकर अपनी राय बताने के लिए, साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक इतना खुलकर बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर, और हैव अ ग्रेट डे। आगे बढ़ते हैं, एक बार स्टॉक लेकर आइए इन्फो एज, यानी कि नौकरी 3% 3.5% अप है आज के सेशन में, और इस कंपनी का एआई पर फोकस काफ़ी बढ़ रहा है। पूरी डिटेल एक बार समझ लेते हैं कि इस तेज़ी के पीछे के कारण क्या है। आशीष से। आशीष, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, और अच्छी तेज़ी आज इन्फो एज में, क्या खबरें? देखिए, बड़ी तेजी है, तकरीबन 3% का सर्ज आपको देखने को मिलेगा, और शेयर होल्डर्स को लेटर लिखा है, बड़ा लेटर है, 20 पन्नों का लेटर यहाँ पर लिखा गया है। और अब तक इन्फो एज के जितने भी निवेश हैं, कैसे किया, सोर्स ऑफ फंड्स कहाँ पर है, कितना निवेश किया था, अब उसका रिटर्न कितना बन चुका है, क्या रैशनल है, पूरी ट्रांसपेरेंसी। और देखिए, मार्केट को, इन्वेस्टर्स को ट्रांसपेरेंसी बहुत पसंद आती है। मार्केट हमेशा अप्रिशिएट करता है जब कंपनीज खुलकर सारी जानकारी निवेशकों के सामने रखते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला। अब दरअसल इस लेटर की हाइलाइट्स आपको बताऊं तो एआई, डीप टेक, कंज्यूमर टेक, ये बड़ा की फोकस एरिया। और वैसे भी ये वही खास कंपनी है जिसने जोमैटो को बहुत ही अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई किया था, वहां पर निवेश किया, मैसिव गेन्स बनाए, पॉलिसी बाजार को भी आइडेंटिफाई किया। ये तो दो कंपनीज हम जानते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इनके पोर्टफोलियो में लगातार सर्ज यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। अब एक एक करके ब्रेकडाउन आपके सामने शेयर कर देता हूं। जैसे एआई में आप देखें तो 614 करोड़ का निवेश है, 28 कंपनियों में इनका निवेश है, जिसकी मौजूदा वैल्यू तकरीबन 614 करोड़ की डबल होकर 1268 करोड़, यानी 2x के रिटर्न्स यहां पर बन चुके हैं। डीप टेक में देखें तो 455 करोड़, इन्होंने 30 कंपनियों में निवेश किए, 559 करोड़ की वैल्यूएशन मौजूदा, यानी 1.2 टाइम्स, दुगने से ज्यादा तो रिटर्न थोड़े बन ही गए हैं। कंज्यूमर टेक ये एक ऐसा फोकस एरिया है जहां पर इनकी एक्सपर्टीज है और बड़ा पैसा बना। इन्फो एज ने 2755 करोड़ 45 कंपनियों ने निवेश किए, जिसकी वैल्यू 27,214 करोड़ होगी, यानी 13.5 गुना का इन्वेस्टमेंट सर्ज यहां पर देखने को मिला। और कुल अगर आप देखें तो 4,900 करोड़ इन्होंने निवेश किए थे टोटल 135 कंपनियों में, जिसकी वैल्यू अब 41,300 करोड़, यानी ओवरऑल 8.5 गुना। यानी एक बड़ा लेसन हमें ये मिलता है कि आप जब डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आपको मैसिव सर्ज देते हैं, जैसे इनके केस में जोमैटो और पीबी फिनटेक में हमने देखा। और ये अभी भी कह रहे हैं कि कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो आउट परफॉर्म कर जाएंगी सारे सेक्टर की ग्रोथ को। और एक और खास बात, क्योंकि संजीव बिखचंदानी जी जो इस कंपनी के फाउंडर है, वो कह रहे हैं कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग मनी, नॉट रेजिंग मनी। तो अभी आप देखें तो जो पूरा कैपिटल निकल कर आया है, जो निवेश करते हैं, बाहर से फंड रेजिंग नहीं करते, ज्यादातर इनके खुद के कैश फ्लो से निकल कर आता है। और इसी के चलते देखें तो स्टॉक ऐसा है जिसने मैसिव वेल्थ क्रिएट किया। शुक्रिया आशीष, शुक्रिया। इन्फो एज की कहानी, आशीष की जुबानी, और उनके इन्वेस्टमेंट्स देखिए किस तरीके से अब रंगत लेके आ रहे हैं इनके लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। इन्फो एज। चलिए अब एक काम करते हैं, एक पॉसिबल लास्ट चेकआउट टेक चेक लेते हैं। हमारे साथ सहज अग्रवाल कोटक सिक्योरिटी से मौजूद हैं। सहज, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। सहज, इंडेक्स जैसे कहते हैं, लग रहा है निफ्टी दिस टाइम कमिटेड टू क्रॉस 100 डे, है ना? थर्ड सेशन आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं क्लोज टू 50 ये 100 डे में। क्या लग रहा है, कैसे प्लेस्ड रहना चाहिए मार्केट्स में? और दोनों इंडेक्स एज पे हैं। 24,200 निफ्टी के लिए, 58,000 निफ्टी बैंक के लिए। आज फार्मा ने अपने हाथ में पूरा का पूरा ग्रिप लिया हुआ है। आपकी प्लेसमेंट मार्केट पे कैसी है इस वक्त?
जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, दर्शकों को भी नमस्कार। इनफैक्ट आज एक्सपायरी भी है वीकली, तो डेटा काफी क्रिटिकल है। कल के दिन में हमने ये देखा कि कॉल राइटर्स और ऑप्शन राइटर्स जो हैं वो 24,000 और 24,200 पे आ गए, मतलब एकदम नजदीक आके। और पिछले कुछ दिनों का यही मूवमेंट रहा है कि मार्केट काफी कंसोलिडेशन फेज टाइप में है, गिव अप भी नहीं कर रहा है पर ब्रेकआउट भी नहीं आ रहा है। डेटा भी ओवरऑल पॉजिटिव बायस्ड है, एफआई की सेलिंग भी काफी हद तक रुक गई है, डेरिवेटिव्स में भी उनका ओवरऑल पोजीशन पॉजिटिव ही है। मेरा ये मानना है कि 24,200 एक छोटी अड़चन है, और साथ में बैंक निफ्टी जैसे आपने सही बताया 58,000, ये दो लेवल यदि क्रॉस कर जाते हैं तो काफी मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी जरूर से बन रही है। बट करंट का सिचुएशन को देख के जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता है, आपके रिस्पेक्टिव निफ्टी का 24,200 और बैंक निफ्टी का 58,000 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक मेरा मानना है यहाँ पे कि फ्रंट लाइन से ज्यादा आपका साइड वाला जो मार्केट है, मिड कैप और ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेशन और एक्टिविटी ज्यादा है, वहां पे हमें ज्यादा बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये आपका रेजिस्टेंस लेवल यदि क्रॉस हो जाता है तो आपको ऊपर की और चाल मिलने की काफी पॉसिबिलिटी दिख रही है। बट फिलहाल के लिए आई थिंक एक कंडीशनल व्यू लेके आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच जरूर करना पड़ेगा, तब तक ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आउटलुक पर बात हो गई निफ्टी की, बैंक निफ्टी पे। लेकिन सर, जिस तरीके से मार्केट में स्ट्रेंथ है और अच्छी चीज़ फार्मा स्पेस और रियल्टी में हमें नज़र आ रही है, तो इन दोनों स्पेस से कोई पिक्स है या फिर इसके अलावा कोई और काउंटर्स आपको सहज जो पसंद आ रहे हैं इस वक्त मार्केट में? नहीं, आई थिंक वी आर प्रीटी मच ऑन द सेम पेज। आपने रियलिटी एकदम सही बताया। रियलिटी में काफी मोमेंटम रहा है, और मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज वैल्यू पर्सपेक्टिव से भी है। मेरा ध्यान हमेशा यही रहता है, वैल्यू और मोमेंटम का यदि कॉम्बिनेशन हो तो आपका रिस्क काफी मिनिमाइज हो जाता है। उसी के चलते ब्रिगेड एंटरप्राइजेस काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। स्टॉक ने ओवरऑल यदि आप लंबे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बहुत बड़ा करेक्शन दिया है, और अब रिवर्सल का पैटर्न बना है। रिवर्सल के पैटर्न में भी उसमें मंथली हायर क्लोजिंग दी थी पिछले 1-2 महीने पहले, और उसके बाद में हल्का सा कंसोलिडेशन दिया है। ये कंसोलिडेशन बहुत ही बेहतरीन टाइम है एंट्री लेने के लिए। तो एक थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड रहेगा, पर मेरा ये मानना है कि ब्रिगेड को आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं 535 के आसपास। 490 का स्टॉप लॉस इसमें आपको रखना है, और ऊपर की तरफ में इसका पहला टारगेट आपका 640 तक का भी बन सकता है। तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेस एक श्योरली वैल्यू प्ले बहुत ही इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। दूसरी अपॉर्चुनिटी जो मिड कैप स्पेस में से मिड कैप नहीं कहूंगा, बट मुझे जो मोमेंटम के लिए लग रही है वो है बजाज फाइनेंस। अगेन ट्रेडर्स का चहीता स्टॉक है। इसने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है, करंट भाव पे आपको बाय करना है। 930 का स्टॉप लॉस है, और ऊपर की तरफ में जो इसका रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो 1030 1040 तक का आ रहा है। तो ये एक मोमेंटम प्ले है, और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी है। ये दो फिलहाल मुझे करंट मार्केट सेटअप में अच्छे लग रहे हैं। ओके सहज, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स और इंडिसेस पर रखिए आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं इस कार्यक्रम में, और थोड़े से अंतराल के बाद आपके साथ श्रेया और कंचन होंगी ट्रेडर्स हॉटलाइन लेके। आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट से संबंधित, जरूर पूछिए इस कार्यक्रम में, थोड़े से अंतराल के बाद। नमस्कार।